और आज मैं मौजूद हूँ सुंदस फाउंडेशन में, जहाँ पर थैलेसीमिया और हीमोफीलिया का फ्री इलाज किया जाता है। इनका इलाज कैसे किया जाता है हम आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे, तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चा कॉन्फिडेंस वाला है, क्या हाल है? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमागुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपका ये जो इलाज हो रहा है, आप सेटिस्फाई हो इससे? ठीक है, आपको मतलब फ़र्क महसूस लग रहा है? फ्रेश महसूस लग रहा है। अच्छा, तो मुझे बताओ आपकी फ़ेवरेट, आप क्रिकेट देखते हो? नहीं देखते, मतलब फेवरेट प्लेयर ना पूछूं आपसे। मूवीज़ देखते हो? मूवी नहीं देखता आज। मूवी नहीं देखता। मूवी भी नहीं देखते। कार्टून्स देखते हो? कार्टून नहीं। फिर क्या देखते हो? आजकल मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हो, मतलब हिफ्ज़ करना चाहते हो? हाँ जी। तो कितना पढ़ लिया? मैंने नाजरा पढ़ लिया, अब तो मैं हिब कर रहा हूँ। तो अब हिब करने के बाद थोड़ा काम रुक गया था। थोड़ी देर पहले ना 5 साल हो गया मेरा एक मदरसे जाता था, तो चूड़ी में गिर गया नीचे। उसकी वजह से ना वो जहाँ पर चोट लग गई वो चलता नहीं था पहले। वो अभी जख्म ठीक नहीं हुआ, तो इसलिए मदरसे अब जाता नहीं। मैं घर में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता। तो मैंने 7 पढ़े हिफ्ज़ किए थे, तो थोड़े पढ़ कच्चे रहते थे, उनसे मुझे पढ़ाने वाला कोई, मैं चलता नहीं था, कुछ नहीं चलता था। हाँ, तो मैं चलता नहीं अब थोड़ा सा बेहतर है। तो 5 साल, लेकिन अब जख्म तो रेशा निकलता ही रहता है। अब मैं चलता नहीं थोड़ा सा, अब थोड़ा थोड़ा चलता, दवाई खा ली तो कोई फ़र्क पड़ता है। तो कमजोरी हुई वो हो गई। हाँ, अब मैं हिब कर रहा हूँ। अब तिलावत कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ। अब तो वजह से वो शिंगरा तिलावत कर रहा हूँ। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये यूट्यूब का चैनल भी बना रहा है, उसके अंदर आप सिखाएंगे या पढ़ेंगे? सिखाएंगे, पढ़ें तब। अच्छा, आप तो थोड़ा सा कुछ सुनाना चाहोगे? कोई भी आया जो आपको? चलो सुनाओ। तिलावत सुना दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वशूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून, वमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और जल्द से जल्द ठीक करे। आज आगे बढ़ते हैं। ये बच्चा लगा हुआ है, मूवी देख रहा है, मूवी से देख रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर। उमर नाम है? अच्छा उमर, ये क्या देख रहे हो? मूवी देख रहा है। कौन सी मूवी है? शिवा। कौन सी? शिवा वाली। अच्छा, पता नहीं कोई नाम है, बहरहाल मूवी देख रहा है। अच्छा, आपको अच्छा लगता है मूवीज़ देखना? अच्छा, कार्टून्स नहीं पसंद? पसंद है। पसंद है। मूवीज़ भी पसंद है, कार्टून्स भी पसंद है। क्रिकेट पसंद है? हाँ जी। क्रिकेट में कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है? बाबर आजम कि कोई और अच्छा लगता है? बस क्रिकेट ही अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे बताओ कि ये मूवी देख के आपको अच्छा लग रहा है? ऊपर देख के बात कर, कुछ भी होता है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे बताओ ये जो आपका इलाज हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि ठीक हो रहा है मेरा इलाज? ठीक हो। ठीक हो रहा है। आप सेटिस्फाई हो? चलें जी, बहुत शुक्रिया। आज आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अंसा। अच्छा अंसा, मुझे ये बताओ कि ये जो आपका इलाज हो रहा है, ये ठीक हो रहा है? हाँ जी, ठीक हो रहा है। आप सेटिस्फाई हो? हाँ जी। मुझे बताओ कि आपको क्या अच्छा लगता है, वैसे अपने बारे में बताओ कुछ। कार्टून। अच्छा, लड़कियों को तो मेकअप नहीं पसंद होता, आपको कार्टून पसंद है? हाँ जी। कार्टून कौन से पसंद है? मोटू पतलू। अच्छा, तो मूवीज़ नहीं पसंद? नहीं। मूवीज़ नहीं पसंद? कोई मूवी नहीं पसंद, कोई हीरोइन नहीं पसंद, नहीं। कोई हीरो भी नहीं पसंद, बस कार्टून पसंद है? अच्छा, बड़े प्यारे कपड़े पहने हुए हैं आपने तो। अच्छा, मुझे बताओ कि घर के काम कर लेती हो? हाँ जी, कर लेते। सारे काम कर लेती हो? हाँ जी।
खाना भी बना लेती हो? हाँ जी। इसका मतलब हम कभी आए आपसे खाना खाने, खिलाओगी? खिलाऊंगी। पक्का? खुश रहो, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान अब्दुल उस्मान, अब्दुल्ला उस्मान। उस्मान। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो आपका इलाज हो रहा है, आप सेटिस्फाई हैं इससे? जी मतलब आपको फील अच्छा हो रहा है? हाँ, सही लग रहा है ब्लड। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानब जा रहे हैं? हाँ, रूटीन में लग रहा है, बस सही है। अच्छा, मुझे बताएं आपका कोई शौक़ है? मैं बस किताबें पढ़ता हूँ या कोई क्रिकेट वगैरह। अच्छा, क्रिकेट पसंद है आपको? जी। क्रिकेट में क्या पसंद है, मतलब कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका? पाकिस्तानी टीम, बाबर आजम वगैरह सभी है। बाबर आजम बहुत हिट हो गया, जिसको देखो बाबर आजम कोई कहता है। अच्छा, बाबर आजम। अच्छा, वैसे पाकिस्तानी टीम को आप कुछ कहना चाहते हैं कि ये मैचेस के हवाले से जो कुछ करते हैं, वैसे तो मोस्टली लोग यही कहते हैं तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, तो क्या आपको ये लगता है? सही है। आप इस बात पे एग्री हैं कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है? तकरीबन सही है। जब पाकिस्तान हारता है तो क्या फ़ील होता है? बस थोड़ा सा अफसोस होता है। दुख होता है ना कि ये क्यों हुआ है, लेकिन जब पाकिस्तान जीतता है फिर क्या फ़ील होता है? मज़ा आता है, खुशी होती है। अच्छा, आप सेलिब्रेट करते हैं? हाँ। दोस्तों में? नहीं, बस घर में। फैमिली में? हाँ, फैमिली में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माहम। माहम नाम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपको जो आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आप उससे सेटिस्फाई हो? आपको लगता है कि वो सही है? जी। आपको फ़र्क महसूस लगता है? हाँ जी। मतलब सही है, आप कंफर्टेबल? हाँ जी। ये एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक। ठीक हो? आज तो आपने वैसे मैचिंग की हुई है। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ कि ये जो आपका ट्रीटमेंट हो रहा है ये सही हो रहा है? सही हो रहा है? आप कंफर्टेबल हो? अच्छा, मुझे बताओ कि आप कार्टून्स देखते हो? हाँ। कार्टून्स देखते हो? कौन से कार्टून्स देखते हो? फिल्म। मूवीज़ देखते हो? कौन सी मूवी, सलमान खान की कि शाहरुख खान की? सलमान खान। सलमान खान की। अच्छा, सलमान खान की कौन सी मूवी पसंद है? कोई गाना याद है उसका? बस सलमान खान का पता है। अच्छा, सलमान खान अच्छा लगता है ज़्यादा कि शाहरुख खान अच्छा लगता है? दूसरे। कौन? दोनों। दोनों ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई सॉन्ग आता है? नहीं आता। अच्छा, तो फिर कोई गेम आती है, मतलब कोई गेम अच्छी लगती है आपको? नहीं। बस सलमान खान ही अच्छा लगता है? बस सलमान खान ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये बाल तो आपने बड़े प्यारे किए हुए हैं, ये शुरू से थे कि करवाए हैं? करवाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तौहीद ख़ान मेरा नाम। अच्छा, मुझे बताएं ये आपका बेटा है? जी मेरा बेटा है। तो आप यहाँ से इनका इलाज करवा रहे हैं, आप सेटिस्फाई हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह इदारे हैं इधर पाकिस्तान में, इसलिए कि हमारा दिल जो है ना ये बच्चों के लिए बड़ा जो है ना, मेरा एक बेटा है 4 बेटियाँ, तो इसको जितनी तकलीफ़ होती है ना हमें पता है सिर्फ। तो आपके जो है ना तवासुल से सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जो है ना ब्लड डोनेट करें लाजमी, इसलिए कि इस तरह के बच्चों का इलाज फ्री होता है इधर, 1 रुपये भी हमसे नहीं चार्ज करते। दूसरी बात, दवाइयाँ वगैरह जितनी भी महंगी हो, 8-8, 9-9 हज़ार रुपये की दवाइयाँ ये फ्री हमें देते हैं। अगर ना देते हो तो फिर इनके जो है ना आखिर में बिल्कुल जब खून का जो टाइम पूरा होता है ना बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं और गिरने लगते हैं, हर चीज़ जो है ना इसका ख़राब होता है बच्चे का। मतलब अब ये इनको खून मिल रहा है तो ये सही है? जी बिल्कुल, इसी तरह ही है। तो आप ये चाहते हैं कि ये मज़ीद खून डोनेट करें ताकि ये हमारे बच्चों का इलाज हो सके? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही कह रहा हूँ मैं। तो ये अब बेहतरी की जानिब जा रहा है? जी इसको ना असल में तैलेसीमिया मेजर है, तो जब खून लगता है तो ये बस सारी उम्र इसको खून ही लगना है। तो बस कोशिश यही हो, सब लोगों को कह रहा हूँ कि जो है ना खून डोनेट करे ताकि हमारे बच्चों की ज़िंदगी लंबी होती जाती रहे। आमीन। अल्लाह ताला सबके बच्चों को जो है वो सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। अच्छा, हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि सुंदस फाउंडेशन में जो थैलेसीमिया का इलाज हो रहा है वो किस तरह कर रहे हैं और उनसे जो क्लाइंट आते हैं वो सेटिस्फाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अदनान सुहेल है और तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मुझे सुंदस फाउंडेशन के साथ अटैच हुए हुए। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि ये जो इलाज चल रहा है, ये जो ब्लड डोनेट किया जा रहा है, ये जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं या जो पेशेंट आता है वो सेटिस्फाई है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पेशेंट हमारे से बहुत सेटिस्फाइड हैं और मेरे ख्याल में इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में रिगार्डिंग ब्लड बोर्न डिजीज़ जो
ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे ख्याल में सुंदर फाउंडेशन इज़ टॉप ऑफ द लाइन। अच्छा, मतलब यहाँ पे क्लाइंट आता है, वो सेटिस्फाई होके जाता है, और ये आपको लगता है कि हम जो भी ये दायरा खोला है सुंदर्स फाउंडेशन, और ये जो भी हमारे पास आ रहा है वो सेटिस्फाई और हम उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये अब देखें, इसके मामले में बेटर तो आपको हमारा क्लाइंट बता सकता है, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको पहले भी कहा कि एट द मोमेंट पाकिस्तान में जितना भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड काम हो रहा है उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट सुंदर्स फाउंडेशन का काम नाम आता है। और रीज़न उसका ये है कि हमारे यहाँ जितना भी काम हो रहा है वो WHO अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्टैंडर्ड्स इसके दिए हुए हैं उससे बिलो हम कोई काम नहीं करते। और ईच एंड एवरी थिंग, जितने हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, हमारा इक्विपमेंट है, हमारा स्टाफ है, एवरीथिंग इज़ अप टू द मार्क ऑफ WHO हेल्थ स्टैंडर्ड्स। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने पेशेंट को या आवाम को, कि इस अदारे के हवाले से भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, कि जिनके बच्चे या जो इस अदारे के बारे में नहीं जानते हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएं और आप लोगों से इलाज करवाएं? ऑफ कोर्स मैं मैसेज देना चाहूँगा, और मैसेज मेरी तरफ से तो यही होगा कि जो लोग इन बच्चों को जो ब्लड बॉर्न डिजीज़ से रिलेटेड होते हैं उनको एक लायबिलिटी समझते हैं, उनको अपने ऊपर बोझ ना समझें। जस्ट ब्रिंग दैम टू अस, वी आर हेयर टू सर्व दैम। और जाहिर सी बात है, अब हम इतना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लेवल के मुताबिक काम करें तो वी नीड सम डोनेशंस, क्योंकि प्राइवेटली जो है ना आप इंडिपेंडेंटली ये काम नहीं कर सकते। ये काम जाहिर सी बात है मुखय्यर हज़रात होते हैं, उनके ताउन से जो होती हैं कंपनीज़ होती हैं, द ह्यूज ग्रुप्स, उनके ताउन से काम होता है। तो आपके चैनल के तवज्जुद से मेरी ये अपील होगी सबसे कि काइंडली जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस काम में जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। एट द एंड ऑफ द डे ये दिस इज़ नॉट फॉर आवर पर्सनल यूज़, ये इसी मुल्क और इसी कौम के बच्चों पे जो इस कौम मुल्क और कौम का फ्यूचर है उन पे इन्वेस्ट होना और उनके काम आना, ये एक मदद ही है। ऑब्वियसली ये तो देखें ना, इट्स फॉर लाइफ टाइम। ये आपके इन बच्चों की भी हेल्प हो जाती है एंड होपफुली इट्स गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू एज़ वेल। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सायरा, और इनसे मज़ीद जो है वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर सायरा मोइन है। मैं यहाँ सुंदर्स फाउंडेशन में एज़ कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। सुंदर्स फाउंडेशन जो इदारा है वो 1998 से थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे थैलेसीमिया के अलावा हीमोफीलिया और दीगर खून की बीमारियों के मरीज़ भी आते हैं, और उन्हें बिल्कुल मुफ्त जो है सेफ़ ब्लड मुहैया किया जाता है, और इसी तरह जो हीमोफीलिया के मरीज़ हैं उन्हें प्लाज्मा दिया जाता है। इस इदारे की हर मुमकिन कोशिश होती है कि बच्चों को सेफ़ ब्लड लगाया जाए। जब भी हमारे पास किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से ब्लड कैंप्स आते हैं या फिर कोई वॉक इन डोनर आता है तो सबसे पहले उस ब्लड को स्क्रीन कर लिया जाता है 5 ऐसी बीमारियों के लिए जो कि खून के ज़रिए मुंतकिल होती हैं। उनमें हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, HIV और मलेरिया शामिल हैं। जब हमें इस बात का यकीन हो जाता है कि ये ब्लड बिल्कुल सेफ़ है तो उसके कंपोनेंट्स बना लिए जाते हैं जिसमें पैक्ड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स शामिल हैं, और जिस मरीज़ को जिस की ज़रूरत होती है वो उसको मुहैया कर दिया जाता है। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर जो ब्लड का प्रॉब्लम भी समटाइम्स हो जाता है कि मैच नहीं हो रहा, या उसका क्या सिलसिला है? अच्छा, थैलेसीमिया के बच्चों में कई दफ़ा कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बन चुकी होती हैं जिनकी वजह से खून का प्रॉपर क्रॉस मैच नहीं हो पा रहा होता। उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक हम टेस्ट है वो करवाते हैं, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है जिससे पता चल जाता है कि मरीज़ के अंदर ये एंटीबॉडी मौजूद है, तो फिर हम उसके कॉरस्पॉन्डिंगली नेगेटिव एंटीजन ब्लड पेशेंट को इशू करते हैं, और इस तरह के दीगर मसाइल जो इन बच्चों को फ़ेस करने पड़ते हैं उसको हम मैनेज करते हैं। और खून मुहैया करने के अलावा इन पेशेंट्स को मुफ्त अद्वियात दी जाती हैं, चूँकि इनकी बॉडी में फौलाद की ज़्यादती हो जाती है। हर माह ब्लड लगने से कोई 200 मिलीग्राम इनकी बॉडी में आयरन आ जाता है, जिसको निकालना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि हमारे जिस्म में फौलाद को निकालने का कोई नेचुरल ज़रिया मौजूद नहीं है। तो ये इदारा मुफ्त अद्वियात फराहम कर रहा है जिससे इन बच्चों की फौलाद को कंट्रोल किया जा रहा है।
जी बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, जैसा कि आज के प्रोग्राम में आपने देखा है कि सुंदस फाउंडेशन में जो बच्चों का इलाज किया जा रहा है मुफ्त, वो किस तरह किया जा रहा है और बच्चे भी काफ़ी सेटिस्फाई नज़र आए हैं। बच्चों से बात करके भी आपने प्रोग्राम में देखा है कि वो काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहे थे और डॉक्टर्स का भी इस बारे में यही कहना है कि जो आवाम या जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं इस इदारे तक या जिसको मसला है किसी किस्म का, वो रब्ता कर सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू भी। और इसके अलावा जो है उन्होंने मैसेज भी दिया है कि जो नहीं पहुंच पा रहे हैं ये मुफ्त इलाज हो रहा है, वो आ सकते हैं। इसी के साथ साथ अपनी मेज़बान बिस्मा अशफाक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एन न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।